तो मन में ये आता था कि सुसाइड कर, जीवन को खत्म कर। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। फिर मैंने चलो दुनिया को छोड़ो, प्रभु को पकड़ो। बहुत गलत रास्तों पर थे और उस रास्तों से निकल के एक नया जीवन मिला है, दूसरा जन्म मिला है। धार्मिक यात्रा पर निकला था, बहुत ज़्यादा परेशान होकर। मैंने 5000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा की थी अपनी कार में, इसमें पंच में। अच्छा, अकेला। वृंदावन से लेकर मेरी यात्रा खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर धाम, उज्जैन महाकाल, ओमकारेश्वर, मोमकारेश्वर, कुबेश्वर धाम, खजुराहो। मैं 5000 किलोमीटर की यात्रा की थी। शांति नहीं मिली मन को। अच्छा, इतने धामों पे जाने के बाद भी शांति नहीं मिली? नहीं मिली, शांति मिली नहीं। आने के बाद फिर वही टेंशन चालू। प्रभु ने बहुत कुछ दे रखा है। जो इंसान साइकिल से लेकर गाड़ी में बैठ गया तो उसके पास तो बहुत कुछ है। तो सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला आप? प्रेमानंद जी के प्रवचन में वीडियो पर सुनता, उस दिन उनको देखा, उस दिन मेरे विचार एकदम, मैं पागल सा हो गया। मैंने नहीं, अब इनको नहीं छोड़ना। अगर इनको मैंने छोड़ दिया तो जीवन। दोस्तों, अभी हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कावड़ है और इन भोलों ने ये कावड़ प्रेमानंद महाराज जो कि वृंदावन के हमारे महाराज है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उठाई है। और जितने सुंदर, जितने भले हमारे महाराज है, इतनी खूबसूरत इनकी ये कावड़ भी है। काफी सारा जल इनके पास है, पीछे गाड़ी है, उसमें मूर्तियां हैं और पीछे एक अच्छा खासा बड़ा डीजे सेटअप भी है। तो इन भक्तों से बात करेंगे और इस पूरी यात्रा के बारे में और इस जल के बारे में, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बोले आपका? अंकित बोला। आपका क्या नाम है? ऋषभ राजपूत। आप भी जल उठा रहे हो? आपकी कौन सी वाली है? ये वाली। बोले हम कई सारी कावड़ देखते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी की हम कावड़ पहली बार देख। जब से उनके चरणों में आया, जीवन ही सुधर गया। बहुत गलत रास्तों पर थे और उस रास्तों से निकल के एक नया जीवन मिला है, दूसरा जन्म मिला है। एक जीवन नहीं, दूसरा जन्म मिला है। और उन्होंने ही जीवन सुधारा है। परिवार नहीं सुधार पाया, हम खुद नहीं सुधार पाए अपने आप को, लेकिन उनके प्रवचन, उनकी वीडियो देख देख के मन में ऐसे एकदम विचार आए कि एक ही जन्म इंसान को मिलता है, उसमें ही कुछ गलत करे तो क्या जन्म, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बस उनके विचार सुन सुनकर थोड़ी सी सोच आई थी। अब उनके रास्तों पर थोड़ा बहुत चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा ही चल रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रभु के आशीर्वाद से उनके विचारधारा पे ही अपना जीवन चल रहा है अभी। कब आप प्रेमानंद महाराज जी की शरण में आए थे? आपने कहा कि उनके शरण में आते ही जीवन बदला। कब आप उनकी शरण में गए, कैसे गए? अक्टूबर नवंबर के आसपास कोई, इसी साल। हाँ, अक्टूबर नवंबर के आसपास थोड़ा सा अपने साथ कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी, तो माइंड डिप्रेशन में था। डेली मन करता था कि सुसाइड कर ले। फिर घर छोड़कर 2-3 महीने बाहर भी रहे। अब भी मैं बाहर रहता हूँ, घर पे भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, फ्लैट भी ले रखा है। तो मन में ये आता था कि सुसाइड कर, जीवन को ख़त्म कर। रोज़ रात को ये सोचता था कि पंखा चलता था, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। भगवान की फ़ोटो वहाँ पर मैंने लगवा रखी थी, प्रेमानंद महाराज जी की। जब भी मन करता था, जब भी वो कहते थे कि नहीं, अगर जीना बस की नहीं है ना तो मत जी, भगवान के लिए तो जी। अगर कुछ नहीं करना बस की तो मत करो, उनके लिए तो करो। एक जीवन मिला है, उसको ही ऐसे व्यर्थ कर दोगे तो बेकार है। तो थोड़ा थोड़ा सोच मन में बदली। फिर मैंने चलो दुनिया को छोड़ो, प्रभु को पकड़ो। तो बेसिकली आप अपने जीवन में डिप्रेस थे, आप सुसाइड करने चले थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज के वचनों ने आपको नया जीवन दिया। नया जीवन दिया है, नया जीवन। में जब से उनके चरणों में गया हूँ, जब से जीवन में सुधार है, सारी डिप्रेशन दिमाग की खत्म है। बस प्रभु का नाम ही लेना सबसे बड़ी चीज़ है अपने जीवन में। ऐसा क्या हो गया था कि इतना बुरा जीवन में आप कदम लेने वाले थे? जी, बताने वाली बात नहीं है, वक्त की, सब प्रभु की कृपा है सर। और फिर आपने, तो कभी आप महाराज जी से मिले, प्रेमानंद महाराज, कभी दर्शन हुए उनके साक्षात? मैं हर महीने वृंदावन जाता था, नवंबर से अक्टूबर, नवंबर से। मैं नवंबर में 26 नवंबर की मॉर्निंग में मैं धार्मिक यात्रा पर निकला था, बहुत ज़्यादा परेशान होकर। मैंने 5000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा की थी अपनी कार में, इसमें पंच में। अच्छा, अकेला। सबसे पहले मैंने दर्शन करे प्रेमानंद जी महाराज जी के। माइंड इतना टेंशन में था, थोड़ा सा ठीक हुआ। वृंदावन से लेकर मेरी यात्रा खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर धाम, उज्जैन महाकाल, ओमकारेश्वर, मोमकारेश्वर, कुबेश्वर धाम, खजुराहो। मैं 10 दिन की यात्रा में 5000 किलोमीटर की यात्रा की थी। शांति नहीं मिली मन को। अच्छा, इतने धामों पे जाने के बाद भी शांति नहीं मिली? नहीं मिली, शांति मिली नहीं। तो आने के बाद फिर वही टेंशन चालू। जब तक भगवान के मंदिर में बैठता, जब टेंशन खत्म, बाहर निकलते के साथ ही टेंशन शुरू।
अब टेंशन वैसे भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अपनी अंदरूनी टेंशन थी। ऐसे से परेशान नहीं हूँ, प्रभु ने बहुत कुछ दे रखा है। जो इंसान साइकिल से लेकर गाड़ी में बैठ गया तो उसके पास तो बहुत कुछ है खुद। फिर मैंने वृंदावन को ऐसे पकड़ा, राधा रानी को ऐसे पकड़ा, उनके प्रवचन सुन सुनकर माइंड एकदम ऐसा हो गया कि नहीं, वृंदावन जाना चाहिए। मैं हर महीने अब वृंदावन जाता हूँ, प्रभु के दर्शन करता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करता हूँ, बाकी बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, राधे रानी के मंदिर में बैठता हूँ। उनके इंतजार में, जैसे घर से रात को निकलता हूँ 8 बजे, उनके इंतजार में रात को 2:30 बजे रोड पे खड़ा रहता हूँ एक झलक पाने के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं हर धाम पे घूमा, लेकिन बाहर आने के बाद फिर वही परेशानी, वही डिप्रेशन, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला आपको? कहाँ से आपको लगाया कि अब ठीक है जीवन? वो सोच क्या मैं वृंदावन जाते ही साथ प्रेमानंद जी के प्रवचन में वीडियो पर सुनता था कि उनकी बातों को अपने माइंड में डाल डाल के तो अपना विचार चेंज किए जीवन के। अच्छा, कभी साक्षात उन्हें देखा आपने, या कभी उनके प्रवचन में बैठे उनसे बात हुई? नहीं, उनको देखा है। मैं जब भी जाता हूँ वृंदावन रात को भी दर्शन करता हूँ। जो पैदल यात्रा करते हैं। पैदल पद यात्रा जो होती है उनकी, पद यात्रा के फिर रात को भी दर्शन करता हूँ, मॉर्निंग में भी दर्शन करता हूँ। अब उनके कीर्तन में बैठा, पूरे कीर्तन में भावुक, मतलब कि मन एकदम ऐसा हो गया कि भाई ये समझो आप क्या में एक भगवान के पास जाके बैठ गए हो और स्वर्ग में जाके बैठ गए हो। वहाँ पर बस राधा रानी का जाप हो रहा है, राधा रानी का जाप हो रहा है। और उनके आते ही साथ ही साक्षात ऐसा लगा जैसे कि साक्षात भोले बाबा आगे बैठ गए हो। उनका रूप तो बिल्कुल आपको लगता है ऐसे जटाए, और वो चेहरे में वो चमक तो है, हाँ, आकर्षित तो सबको कर दे, आकर्षित कर दे। और मैं जब मेरे को कीर्तन की पर्ची दी थी और 6:45 बजे उसमें टाइमिंग थी, मैं वहाँ पर कार में रुकता हूँ। मैं वृंदावन जाता हूँ, मैं होटल वगैरह नहीं लेता, मैं अपनी कार में रुकता हूँ, गाड़ी में रुकता हूँ, वहीं पे अपना वेट करता हूँ। होटल में जाने के बाद कोई डिसीजन चेंज हो, मैं गाड़ी भी वहीं लगा देता हूँ। ऐसे एकदम चेंज हुआ, एकदम पागल सा हो गया मैं देखते के साथ ही, क्योंकि इतनी दूर थे मेरे से, जैसे कि 5 फुट की भी दूरी नहीं थी। मैं परेशान हो के, मतलब कि उस दिन उनको देखा, उस दिन मेरे विचार एकदम मैं पागल सा हो गया। मैंने नहीं, अब इनको नहीं छोड़ना। अगर इनको मैंने छोड़ दिया तो जीवन छोड़ दिया। अब इनको पकड़े रखना है अपने जीवन में, इनकी विचारधाराओं को जागरूक करना है अपने जीवन में, इनकी विचारधाराओं को बढ़ाना है आगे। और अगर प्रभु के साथ रहना है तो प्रेमानंद जी के साथ रहना है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि सरेंडर योर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दो मुझे, तो आपने अपने आप को प्रेमानंद को समर्पित? मैंने अपने आप को प्रेमानंद जी महाराज जी को समर्पित कर दिया। अगर वो कहेंगे ना, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि ये इस साल की कांवड़ तो प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ मैं नहीं ले जा पाऊंगा। इस बार कहाँ जाएगी कांवड़? हैं ये कांवड़ कहाँ? ये ओगणनाथ मंदिर जाएगी, मेरठ जाएगी। टाइम नहीं था और मन था कि 101 लीटर जल कम से कम वृंदावन ले जाओ, मैं लेके जाऊँ। हाँ, वृंदावन लेके जाने का मन था, लेकिन टाइम नहीं था। इसके लिए 2.5 से 3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि 400 किलोमीटर प्लस। तो आगे सोच रहे आप ले जाने? नहीं, नेक्स्ट ईयर वृंदावन जाएंगे, प्रेमानंद जी को समर्पित करेंगे अगली कांवड़ 101 लीटर प्लस। अच्छा, हो सकता है 120-121 लीटर हो जाए तो, और बाबा के आशीर्वाद से। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस कार्य के लिए। आपने इंटरव्यू के शुरू में बोला था कि जीवन में इतने गलत काम किए, इतने गलत मार्ग पे गए, बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन जब प्रेमानंद महाराज जीवन में आए तो एकदम जीवन बदल गया। क्या क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आए? जो एक नॉर्मल से न्यू जनरेशन के बच्चे के होते हैं, आपको पता होगा, मैं बोल नहीं सकता। मैंने वैसे सब कुछ छोड़ दिया, अपना धार्मिक जीवन चल रहा है, उनकी पद्धति पर चल रहे हैं। शादीशुदा है आप? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। क्या प्लान है फ्यूचर? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है, प्लान डिलीट है अभी जी। करेंगे शादी या डिलीट है जी प्लान? ना यस कर सकता, ये प्लान तो नहीं है कि बाबा के आश्रम में जाके सेवा देंगे? नहीं, 99% तो ऐसी ऐसे ही है। 99% ऐसी है, और बाकी फैमिली के साथ भी चलना पड़ता है। मेरी मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए, छोटा भाई है, वो छोटा भाई जॉब करता है, बैंक में है वो। मेरा अपना ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस है, लेकिन मेरा मन इनके बिना और कहीं लगता नहीं। मैं आपसे सच्चाई बताऊँ, चलो, मेरा काम पे से मन बिल्कुल हटा हुआ है, और यही करता है कि जल्दी से जल्दी कोई नया डिसीजन निकले, जो उनकी झलक हर मिनट में मेरे को देखने को मिले। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका जीवन कैसे बदला और आप भक्ति मार्ग पे आए, और भक्ति के साथ साथ आप परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। इसमें ये वाली कांवड़ है आपकी, कितना जल होगा इसमें? इसमें शुद्ध जल 101 लीटर प्लस है।
और इतने जल का क्या करेंगे आप? नहीं, वहाँ पर मेरठ में श्री ओगरनाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और फिर अपने जो मोहल्ले का जो मंदिर है वहाँ पर इसको कांवड़ को विराजमान करेंगे और वहाँ पर जिसको भी शुद्ध जल लेना होगा वो वहाँ से समर्पित कर लेगा। जो प्रेमानंद महाराज जी है, उनकी टीम है, उनको कुछ जानकारी है इस बारे में कि आप इतना कुछ कर रहे हैं उनके? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है जी। तो आप चाहते कि वो इस सब चीज़ के बारे में जाने? नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। और मैं तो कहता हूँ कि हाथों हाथ लेके चले, मैं तो जीवन समर्पित है उनके लिए। तो कहें मैं तो उनके लिए ही हूँ, जो जीवन अगर जीऊँगा तो प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जीऊँगा, अन्यथा मन नहीं है अब जीवन जीने का। अच्छा, ये बाकी और कावड़ है, ये बोले ये भी आपकी तरह भक्त है उनके या ये आपके साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारी 2 कांवड़ है, शुद्ध 101 लीटर जल है इसके अंदर। टोटल इस कांवड़ का भार 120-121 किलो है। और एक ये अपने छोटे भाई की कांवड़ है, मौसी का लड़का है, इसमें भी टोटल ये भी उन्हीं के लिए कावड़ उठा? ये हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। डीजे वगैरह सब आप? ये डीजे का पूरा सेटअप हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, बाबा की गाड़ी है, बाबा का सेटअप है, सब कुछ उनका ही है। पक्के भक्त है आप? हाँ बस, और अगर और कुछ जीवन में होगा तो वो भी उनके लिए है। समझिए, पैसे का मोल नहीं होता, उन्होंने बचा लिया, इतना ही बहुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको हर इंटरव्यू में दिखाते हैं कि कहाँ से आया, कितना जल है, कितना जल है, लेकिन इनकी स्टोरी हमें इतनी अच्छी लगी जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये किस प्रकार का लाइफ स्टाइलिंग का था, किस प्रकार की जीवन शैली थी। और जब एक समय तो ऐसा था कि ये सुसाइड करने वाले थे, लेकिन जब महाराज जी के प्रवचन के कानों तक गए तो उनका जीवन आज किस तरीके से बदल गया। अपने आप को पूरा, ये कपड़े ऐसे पहनता हम नॉर्मल दिनों में या चेंज वगैरह करते हो? नहीं, ऐसे नॉर्मल दिन में चेंज करता हूँ, लेकिन मेरे को आनंद इन्हीं कपड़ों में आ रहा है। ये बाबा वाले कोशिश करता हूँ कि लाइफ टाइम मेरे को ये कपड़े मिले पहनने के लिए। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जीवन से, मैं खुद काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। और आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हर युवा तक ये वीडियो जाना चाहिए कि अगर आपके जीवन में भी कुछ डिस्टर्बिंग चल रहा है तो आप बाबा की तरफ या किसी भी भगवान गॉड किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ये वीडियो देखने के लिए। हमारे सेवादार जी हैं श्री रिंकू राजपूत जी, जो WWE रेसलर हैं, उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। उन पे क्या कमी थी आप ये बताइए। उनके पास पैसा भी सुकून नहीं था, बस सुकून नहीं था। सुकून, अगर जिस इंसान के जीवन में सुकून नहीं है तो उसको पैसों की क्या जरूरत और इतनी धन संपत्ति की। जब इंसान अंदर से ही खुश नहीं है तो वो धन संपत्ति का क्या करेगा। और वो सेवादार बन के रह गए महाराज जी के भाई ये। और उनको देख के ना मन मेरा ये करता है कि बस पीछे लगे रहो, बस जीवन में उनके बिना कुछ नहीं है, महाराज जी के बिना कुछ नहीं है। और बस यही है कि बस जब तक जीवन रहे, हमारा जीवन रहे और सृष्टि पर हम जैसे युवा और कुछ भी रहे, तो प्रेमानंद जी महाराज जी हमारे को अच्छी शिक्षा देते रहें और हमारे साथ रहें। हाथ जोड़ के यही विनती है कि बस वो ठीक रहें और स्वस्थ रहें, हमारे को अच्छी अच्छी राह पर चलाते रहें, हमारे को अच्छे प्रवचन सुनाते रहें, हमारे को खूब लंबा जिए, बहुत लंबा, बस हमारी उम्र भी उनको लग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप इनकी ये पूरी यात्रा को देखना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके इनके पेज पे इनकी पूरी यात्रा को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे महादेव, जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश।